आज के इस वीडियो के माध्यम से हम सभी लोग जैव विविधता के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसे अंग्रेजी में बायोडायवर्सिटी के नाम से जाना जाता है। तो जैव विविधता के संदर्भ में आज के इस वीडियो के माध्यम से आप किन किन चीज़ों के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, चलिए इस पर एक नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे कि जैव विविधता क्या होती है, यानी कि बायोडायवर्सिटी क्या होती है। इसके बाद आप इसके अर्थ एवं परिभाषा के बारे में अध्ययन करेंगे और साथ ही साथ इसके बाद आप जानेंगे कि जैव विविधता के महत्व एवं इसकी क्या विशेषताएँ होती हैं। और अंत में आप सभी लोग जैव विविधता से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स के बारे में अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरके स्टडी पे। और इस यूट्यूब चैनल के इस वीडियो के माध्यम से आज हम सभी लोग जैव विविधता के बारे में अनेकों चीज़ों को अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ये जैव विविधता क्या होती है। जैव विविधता को जानने से पहले मैं आपके सामने एक तस्वीर रखता हूँ। इस तस्वीर को ज़रा गौर से देखिएगा। इस तस्वीर में आप अनेकों प्रकार के सजीवों को पाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पर हिरन है, यहाँ पर आप देखिएगा तो पक्षी है, तितली है, पेड़ पौधे हैं, गाय है, भेड़िया है, मछली है, सांप है, मेढक है। इस तरह से आप पाएंगे तो आपके अनेकों प्रकार के सजीव जीव इस तस्वीर में आपको देखने को मिल रहा है। आप सोच रहे होंगे कि मनुष्य कहाँ गया। तो देखिए जिस तस्वीर में सबसे नीचे जहाँ पे ये तस्वीर निर्भर करता है, टिका हुआ है, वो जो हाथ है ना, वो मनुष्य का ही हाथ है। तो कहने का मतलब है कि ये तस्वीर में लगभग हमारे आसपास के जितने सारे जीव जंतु होते हैं ना, सारे जीव जंतु इसमें सम्मिलित है। इस तस्वीर को बस गौर से देख लीजिए। इसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है, ये मैं आगे आपको जब जैव विविधता के बारे में कंप्लीट रूप से बताऊंगा वहां पर काम आने वाली है। तो जैव विविधता को जानने से पहले ना आपको एक शब्द जानना बहुत जरूरी है, वह है आपका विविधता यानी डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के पहले ही जब जैव लगा देते हैं तो जैव विविधता हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम लोग विविधता को जान लेंगे तो जैव विविधता को समझने में काफ़ी आसानी मिलने वाली है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग विविधता के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी डाइवर्सिटी को जानने का प्रयास करते हैं। देखिए विविधता का मतलब क्या होता है। अगर हम कहें कि विविधता के तात्पर्य या फिर विविधता का शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका मतलब होता है भिन्नता होना। भिन्नता का मतलब क्या होगा कि अंतर होना। जैसे कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से भिन्न होते हैं, एक जानवर दूसरे जानवर से भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप पाएंगे दो व्यक्तियों के बीच की जो भिन्नता होती है, या फिर आप कहेंगे कई अलग अलग जीवों के बीच में जो भिन्नता होती है, ये क्या कहलाएगी, आपके विविधता कहलाती है। जैसे कि दो इंसान परस्पर देखिएगा सब कुछ में एक जैसे नहीं होंगे, कि कोई मोटा है तो कोई पतला है, कोई गोरा है तो कोई काला है, कोई लंबा है तो कोई छोटा है। इस तरह से देखिएगा कि प्रत्येक इंसान जो है एक दूसरे से काफ़ी चीज़ों में अलग होते हैं। और इंसान को ही छोड़ लीजिए, वो तो एक जीव में आ गए। इस तरह से अनेकों जीव हैं, अनेकों ऐसे सजीव हैं जो एक दूसरे से काफ़ी भिन्न होते हैं। जैसे कोई 4 पैर से चलता है, कोई 2 पैर से चलता है, किसी के पूँछ होते हैं, किसी के पूँछ नहीं है, कोई अन्य चीज़ खाते हैं, कोई अन्य चीज़ खाते हैं। तो इस तरह से देखिएगा कि अनेकों प्रकार से क्या है कि एक सजीव दूसरे सजीव से भिन्न होते हैं। और इसी भिन्नता को ना विविधता कहा जाता है, डाइवर्सिटी कहा जाता है। ठीक है, तो विविधता के कई आधार होते हैं। जैसे कि आप कुछ प्रमुख आधार की बात कर लेंगे तो भोजन के आधार पे, जैसे कोई शाकाहारी जीव है, कोई मांसाहारी है, कोई सर्वाहारी है, तो भोजन के आधार पर भी विविधता देखने को मिलती है जीवों में। जैसे जैविक संरचना के आधार पे कि उसके शारीरिक बनावट के आधार पर भी विविधता देखने को मिलते हैं। जैसे इंसान की ही बात कर लेंगे तो सारे इंसान एक जैसे नहीं होते हैं, कोई लंबा है, पतला है, कोई मोटा है। इस तरह से अलग अलग चीज़ें। जैसे सारे सजीव की बात करेंगे तो कोई उड़ सकता है यानी उसमें पंख है, कोई उड़ नहीं सकता है जिसमें पंख ही नहीं होता है। किसी के 4 पैर है, किसी के 2 ही पैर होते हैं। हाथी की बात कर लीजिए तो उसके बड़े सूंड होते हैं, अन्य जानवर की सूंड नहीं होती है। तो जैविक संरचना के आधार पर भी विविधता पाई जाती है। भाषा के आधार पे, भाषा कहने का मतलब कि आवाज़ है ना। जैसे कि कोई जानवर का आवाज़ किसी और तरह का होता है, कोई जीव का आवाज़ किसी और तरह का होता है। तो इसके आधार पर भी देखिए कोई भी ऐसे कारण को चुन लीजिए जिसके आधार पर ना अगर अंतर दिखाई दे दे 2 सजीव में तो वो आधार बन जाएगा, विविधता का कारण बन जाएगा। राइट, उम्मीद करते हैं कि आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। तो इस तरह से अनेकों ऐसे प्रकार हैं, आधार हैं, जिसके आधार पे एक जीव दूसरे जीव से भिन्न होते हैं और इसी भिन्नता को विविधता कहा जाता है। आई होप कि विविधता आप सबों को समझ में आ गई है। अगर विविधता समझ में आ गई है फिर आपको जैव विविधता समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो चलिए आप सीधा हम लोग चलते हैं, जैव विविधता को समझने का प्रयास करते हैं, यानी बायोडाइवर्सिटी को समझने का प्रयास करते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे जैव विविधता में 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका जैव और दूसरा है आपका विविधता। अब अगर इन दोनों शब्दों के शाब्दिक अर्थ की बात करेंगे तो दोनों का अर्थ जैसे ही हम लोग जानेंगे, जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ हमारे
हमारे सामने निकल के आ जाएगी। तो जैव का मतलब क्या होता है? जीव। जैव का मतलब क्या हो गया? जीव। जीव का मतलब कोई भी सजीव, और विविधता का अर्थ तो अभी हमने आपको बताया है, मतलब भिन्नता, यानी जीवों के बीच में जो भिन्नता होती है ना, उसे ही जैव विविधता कहते हैं। विविधता का मतलब क्या हो गया कि विविधता कहने का मतलब कि कोई भी चीज़ में अगर विविधता है, अंतर है, तो उसको हम लोग विविधता कहेंगे। लेकिन जैव विविधता कहने का मतलब हो गया कि जीवों के बीच में जो भिन्नता होती है, एक जीव दूसरे जीव से जो अलग होते हैं, जिस आधार पर अलग होते हैं ना, उसी को कहा जाता है जैव विविधता। इसे अंग्रेजी में बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी को भी अगर आप तोड़ने का प्रयास करेंगे तो एक निकल के आएगा बायो और दूसरा निकल के आएगा डाइवर्सिटी। बायो का मतलब सभी लोग जानते हैं, जीव विज्ञान जब आप पढ़े होंगे तो बायो का अर्थ बताया गया होगा, बुक में भी लिखा होगा, आपको याद भी होगा कि बायो का मतलब होता है लिविंग, यानी कि सजीव, है ना। सजीव का मतलब क्या है कि हम लोग कह सकते हैं जीव, और डाइवर्सिटी का मतलब होता है विविधता। विविधता का मतलब क्या हो गया आपका? भिन्नता। तो इस तरह से इसका भी अर्थ वही निकलेगा कि जीवों के बीच जो भिन्नता है वही आपका जैव विविधता होती है। तो आई होप कि जैव विविधता शब्द आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अच्छे रूप से जैव विविधता की परिभाषा आपको समझ में नहीं आई होगी। तो चलिए हम लोग सीधा चलते हैं जैव विविधता की परिभाषा की ओर, और हम सभी लोग अब जानेंगे जैव विविधता के परिभाषा को। तो देखिए, जैव विविधता को परिभाषित करने के लिए आपको अपने शब्द में भी लिख सकते हैं, आपके बुक में जो लैंग्वेज दी गई है वो भी सही है, बट आप अगर इसको लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि एक ही स्थान पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव की प्रजाति को जैव विविधता कहा जाता है। यहाँ पर मैंने एक ही स्थान शब्द का इस्तेमाल किया है। तो एक ही स्थान कहने का मतलब होगा कि कोई स्पेशल जगह, कोई खास जगह पर जब अलग अलग प्रकार के जीव एक साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं ना, तो उन सभी जीवों को आपस में जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पर देख लीजिए तस्वीर के माध्यम से, कोई खास जगह है जहाँ पर देखिए यहाँ पर पौधे भी हैं, एनिमल्स भी है, बर्ड्स भी है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े भी है, इंसान भी है, और बड़े पेड़ पौधे भी है, और यहाँ पर झाड़ी वगैरह भी है, और पक्षी भी होगा, यहाँ पर छुपा हुआ है, नहीं दिख रहा है, हो सकता है पेड़ के डाली पर बैठा हो। ठीक है, तो आप पा रहे हैं कि एक ही जगह पर अनेकों प्रकार के जीव रह रहे। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम आपको बताते हैं ना, आप जिस जगह पे रह रहे होंगे तो देखिएगा आपके आसपास में इंसान तो इंसान ही है, देखिएगा कुछ पक्षी भी होंगे, आपके घर में मकड़ी भी होंगे, कीड़े भी होंगे, मक्खी भी होंगे, मच्छर भी रहते होंगे, आपके आस पड़ोस में कुत्ता भी रह रहे होंगे, गाय भी रह रही होगी, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के जीव जंतु भी रह रहे होंगे। तो ये सारे के सारे जो है एक साथ रह रहे हैं, एक ही क्षेत्र पर रह रहे हैं ना, इसी को जैव विविधता कहा जाता है। ठीक है, तो परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप इसको इस तरह से दे लीजिएगा, आपका एकदम 100% राइट होगी, कहीं से गलत होने की चांसेस भी नहीं है, और आपके एकदम आपकी लैंग्वेज में परिभाषा है। ठीक है, अब जैव विविधता के महत्व क्या होती है, ये जैव विविधता हमारे लिए क्यों जरूरी है, सवाल आती है ना, हम कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, इसकी क्या आवश्यकता होती है। तो देखिए, जैव विविधता का जो सबसे पहला कारण है ना, सबसे पहला आवश्यकता है, महत्व है कि यह प्रकृति को संतुलित बनाए रखती है। अब आप सभी लोग सोच रहे हैं कि प्रकृति को ये कैसे संतुलित बनाए रखेगी। अब प्रकृति को संतुलन में जैव विविधता का क्या महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आगे मैं आपको जस्ट समझाने वाला हूँ। वैसे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि प्रकृति को संतुलित रखती है कैसे। देखिए, प्रकृति में आपके मेढक भी हैं, ठीक है, प्रकृति में आपके सांप भी रहेंगे, प्रकृति में आपके गिद्ध भी रहते हैं, और एक ही जगह भी रहते हैं। तो संतुलित कहने का मतलब क्या है कि मेढक को खा जाएगा सांप, ठीक है, सांप को खाता है गिद्ध। ठीक है, अब देखिए इन तीनों में से अगर एक की कमी आ जाएगी तो दूसरे की संख्या बढ़ जाएगी ऑटोमेटिक। जैसे मेढक की कमी आ गई तो मेढक किसको खाता था, तो कीड़े मकोड़े को, तो कीड़े मकोड़े बढ़ जाएंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा प्रकृति जो है असंतुलित हो जाएगा, वहाँ पर केवल कीड़े मकोड़े ही उस खास जगह पे दिखाई देंगे। तो कीड़े मकोड़े को खाने के लिए यहाँ पर मेढक है। अगर मान लीजिए कि कीड़े मकोड़े हैं, मेढक भी है और सांप नहीं रहेगा, तो मेढक की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि मेढक को खाने वाला फिर दूसरा कोई नहीं बचेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है कि एक दूसरे के लिए यहाँ पर सब श्रृंखला बनी हुई है, इसे आहार जाल भी कहते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। तो ये क्या है ना कि ये हमारे प्रकृति को संतुलित करने में मदद करती है। मान लीजिए एक खास जगह पे अगर कीड़े मकोड़े हैं तो वहाँ पर मेढक भी अनिवार्य है, मेढक है तो सांप का भी होना जरूरी है, सांप है तो वहाँ पर गिद्ध का भी होना जरूरी है। इस तरह से जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर पौधे हैं तो वहाँ पर बकरी का भी होना जरूरी है, बकरी है तो भेड़िया का भी होना जरूरी है, भेड़िया है तो वहाँ पर शेर का भी होना जरूरी है। अगर इन क्रम में से एक भी चीज़ नहीं रहेगी ना, एक भी जीव नहीं रहेंगे तो दूसरे जीव की संख्या बढ़ जाएगी, जिससे हमारा जो प्रकृति है वह असंतुलित हो जाएगा, वातावरण असंतुलित हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे। देखिए, जैव विविधता जो होती है ना, ये सभी जीवों के, सभी सजीवों का आहार का एक स्रोत होता है, क्योंकि हम डिपेंड हैं किसी दूसरे पर, वो डिपेंड है किसी तीसरे पे। जैसे मान लीजिए हमको छोड़ दीजिए, जैसे शेर खाता है, शेर खा रहा है हिरण को, ठीक है, शेर खा रहा है हिरण को, तो हिरण भी तो खाएगा ना किसी को, हिरण किसको खाएगा, घास को खाएगा। ठीक है, जैसे कि गिद्ध खाएगा सांप को, सांप खाएगा मेढक को, मेढक खाएगा कीड़े मकोड़े को, कीड़े
मकोड़े किसको खाएंगे, वो खाएंगे छोटे मोटे पत्तियाँ को खाएंगे। तो एक दूसरे से क्या है कि सब यहाँ पर कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं। तो कह सकते हैं ना कि जैव विविधता जो है सभी सजीवों के लिए आहार का एक प्रमुख स्रोत है। यहाँ पर सभी जीव एक दूसरे को मार करके खाते हैं और अपने जीवन को यापन करते हैं, यानी उन्हें भोजन मिलती रहती है। अगर आप पाएंगे कि मानवीय आवश्यकता के लिए ये क्या जरूरी है जैव विविधता, तो देखिए हम जो विभिन्न प्रकार के भोजन करते हैं, कपड़ा पहनते हैं, आवास में रहते हैं, ईंधन का इस्तेमाल करते हैं, ये सब की पूर्ति ना कहीं जैव विविधता के माध्यम से ही संभव है। जैसे कि आज मन किया गया मटर पनीर खाने का, चलो फटाफट मटर पनीर बन गए। कल समोसा खाने का मन किएगा, सभी लोग समोसा खाना स्टार्ट कर देंगे। तो मटर पनीर में जो आपने मटर देखा, समोसा में आपने आलू का प्रयोग किया, किसी को चाट खाने का मन है, उसमें अनेकों प्रकार के व्यंजन बने हुए होते हैं, अनेकों प्रकार के उसमें रहते हैं, डिश रहते हैं, जैसे कि फल वगैरह दिए रहते हैं। या फिर किसी का मन कर गया कि आज हलवा पूरी खाना है, कल आपके खीर खानी है। इस तरह से अनेकों प्रकार की चीज़ें हमारे मन में चलती रहती है, रोज़ हम लोग खाते भी है। खासकर सब्जी की ही बात कर लीजिए तो आज मटर पनीर खा रहे हैं, कल आलू गोभी खाने का मन करेगा, परसों हम लोग परवल खाते हैं, उसके बाद किसी दिन हम लोग लौकी खाते हैं, अगले दिन हम लोग बैगन खाते हैं, इस तरह से भिंडी खाते हैं, अनेकों प्रकार के सब्जियां हम लोग खाते हैं। तो इतने सारे वैरायटीज़ जो आप देख रहे हैं सब्जियों का, ये कहाँ से प्राप्त हुआ? इतने सारे जो भोजन हम लोग अलग अलग प्रकार के कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जैव विविधता है, इसी के कारण प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जैव विविधता नहीं रहेगी तो इतने सारे पौधे नहीं नजर आएंगे, इतने सारे पौधे नहीं नजर आएंगे तो इतने सारे हमें सब्जियां नहीं मिलेंगी, और इतने सारे सब्जियां नहीं मिलेंगी तो अलग अलग प्रकार के हम लोग भोजन नहीं कर पाएंगे। तो इसकी पूर्ति के लिए जैव विविधता जरूरी है। जैसे कपड़ा रेशम का कपड़ा बहुत आपने नाम सुना होगा। तो रेशम का कपड़ा कैसे मिलता है? कीड़ा से मिलता है। और कीड़ा क्या है? तो हमारा जैव विविधता में आएगा। वहाँ पे आवास, जैसे हम लोग लकड़ी का घर बनाते हैं, ठीक है, असम साइड में जाइएगा, बांस के पौधे का बहुत सारा आपको घर मिलेगा। तो ये क्या है कि बांस का पौधा एक हमारे पौधे में आएंगे, सजीव में आएंगे, तो ये भी जैव विविधता के कारण ही प्राप्त हुए। ईंधन हम लोग जलाते हैं, जैसे लकड़ी को जलाते हैं, तो ये सारा चीज़ क्या है? हमें जैव विविधता के कारण ही तो अनेकों प्रकार के चीज़ें हमें मिलते रहते हैं। यानी कि हमारा ज़िंदगी जितना ज़्यादा आसान होते जा रहा है, इसमें जैव विविधता की प्रमुख भूमिका होती है, राइट। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जैव विविधता के महत्व को भी समझ गए होंगे, और इसके बारे में थोड़ा सा और अच्छे से जानने के लिए ना ये हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये तस्वीर मैं यहाँ पर रखा हूँ। हालांकि ये जो तस्वीर है ये आपका आहार जाल का है, फूड वेब का तस्वीर है, लेकिन इसके माध्यम से आप जैव विविधता को भी समझ सकते हैं कि जैव विविधता है, सब एक दूसरे पर डिपेंडेबल है। अगर इसमें से जैव विविधता नहीं रहेगी, खास जगह पर ये सारे जीव नहीं रहेंगे, तो हमारा पर्यावरण जो है वो असंतुलित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए एक खास जगह पे केवल जीव जंतु ही रहेंगे, पौधे नहीं रहेंगे, तो वहाँ पर की जो तापमान है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मात्रा में रिलीज होगी। ऑक्सीजन में तब्दील करने वाला वहाँ पर पेड़ पौधे ही नहीं है, तो वातावरण हमारा वहाँ पे असंतुलित हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर कभी मान लीजिए कि केवल पेड़ ही पौधे हैं और बाकी यहाँ पर बकरी वगैरह चूहे वगैरह है ही नहीं वहाँ पर, तो केवल जंगल ही जंगल नज़र आ जाएंगे। ठीक है, चूहा है लेकिन इसको खाने के लिए उल्लू नहीं है, इसके खाने के लिए सांप नहीं है, तो केवल चूहा ही चूहा नज़र आएंगे आपको। मान लीजिए चूहा उल्लू सब कुछ है, इसको खाने के लिए यहाँ पर चील नहीं है, इसको खाने के लिए कोई अन्य जानवर नहीं है, तो फिर इसको कौन खाएगा? तो इससे क्या होता है ना कि हमारा जो प्रकृति होती है ये असंतुलित हो जाती है, मतलब कि उसमें किसी एक जीव की संख्या बढ़ जाएगी, तो आगे चल करके उस जीव को भी तो भोजन नहीं मिलेगा ना, इसमें विनाश हो जाएगी। इसलिए प्रकृति ना कोई भी चीज़ को बनाया है तो बड़े ही सोच समझ के बनाया है, बड़े ही दिमाग से बनाया है, ताकि ये सालों दर साल चलते रहे, कहीं पर किसी की समस्या ना आने जाए। ठीक है, इसीलिए प्रकृति को हमें संरक्षित करने की बात आती है, इसको बचाने की बात आती है, तो जैव विविधता का भी हमेशा ध्यान में रखा जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि जैव विविधता आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे थोड़ा सा हम लोग जैव विविधता के संदर्भ में ना एक दो पॉइंट को जान लेते हैं, जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जैसे सबसे पहले पूछा जाता है कि जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है वह किसने किया था सबसे पहली बार और कब किया था? तो जैव विविधता शब्द का जो प्रयोग है वह रोजेन ने किया था और 1985 ईस्वी में किया था। ठीक है, इसको याद रखिएगा, ये आपके लिए बीबीआई पॉइंट है, इससे आपके क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। और दूसरा चीज़ जो पूछा जाता है ना कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसके लिए भी आपको याद रखनी है 22 मई, यानी कि 22 मई को हमारे अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाई जाती है। बस ये दो पॉइंट को आप याद रखिए, और जैव विविधता के संदर्भ में जितने सारे चीज़ें मैंने आपको बताया वो सब चीज़ को याद रख लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन
यहाँ से छूटने को नहीं है। एकदम सरल भाषा में, एकदम आसान शब्दों में मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यह जो वीडियो है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। यह जो टॉपिक है जैव विविधता बायोडायवर्सिटी, ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। किसी प्रकार की कोई समस्या वैसे तो नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, कैसी लगी, समझ में आई, नहीं समझ में आई, ये बातें भी आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल वाले आइकन को प्रेस इसलिए कर लीजिएगा क्योंकि इस तरह के रोचक, महत्वपूर्ण और उपयोगी वीडियो मैं जब कभी भी अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक ले देखते रहिए हमारे चैनल आर्कर स्टडी को। धन्यवाद।